नमस्कार, आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ पवन पांडे। स्वागत है आपका स्वर्णिम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। तो बड़ी खबर के साथ बुलेटिन का आगाज करते हैं। मुख्यमंत्रियों की लोकप्रियता के आधार पर जारी IANSC वोटर गवर्नेंस इंडेक्स की रिपोर्ट में छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल को सर्वोच्च लोकप्रिय मुख्यमंत्री बताया गया है। रिपोर्ट में भूपेश बघेल को लोकप्रियता के आधार पर सबसे ज्यादा रेटिंग दी गई है। IANS ने अपनी सर्वे रिपोर्ट जारी करते हुए कहा है कि सीएम बघेल ने छत्तीसगढ़ में कई कल्याणकारी योजनाएं शुरू की हैं, जिनमें निजी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को मुफ्त शिक्षा प्रदान करना शामिल है। साथ ही रिपोर्ट में भूपेश बघेल की ओर से शुरू किए गए महतारी दुलार योजना का भी जिक्र किया गया। तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से आज उनके निवास कार्यालय में कमल वर्मा के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ राजपत्रित अधिकारी संघ और छत्तीसगढ़ जनसंपर्क अधिकारी संघ के पदाधिकारियों ने मुलाकात की। इस दौरान प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री को देश में सर्वश्रेष्ठ मुख्यमंत्री चुने जाने पर बधाई और शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री बघेल ने इस अवसर पर कहा कि इस उपलब्धि में सभी अधिकारियों और कर्मचारियों का महत्वपूर्ण योगदान है। इसके लिए उन्होंने अधिकारियों और कर्मचारियों को भी बधाई दी। छत्तीसगढ़ राजपत्रित अधिकारी संघ के प्रांत अध्यक्ष कमल वर्मा इस अवसर पर मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपकर उन्होंने अधिकारियों और कर्मचारियों की विभिन्न मांगों की ओर भी उनका ध्यान आकृष्ट कराया। वर्मा ने मुख्यमंत्री से अनुरोध किया कि जनसंपर्क, छत्तीसगढ़ संवाद सहित अन्य विभागों में स्वीकृत सेटअप के अनुसार ही अधिकारियों को पदस्थापना की जाए। पदस्थापना में विभाग के ही वरिष्ठ अधिकारियों को प्राथमिकता मिले। इसी तरह प्रतिनियुक्ति के पदों पर भी नियमानुसार संबंधित विभाग के अधिकारियों की पदस्थापना की जानी चाहिए। तो देश भर में 100 करोड़ से ज्यादा लोगों को वैक्सीन की पहली डोज लग चुकी है। इसे लेकर पीएम मोदी ने देशवासियों को बधाई दी। वहीं दूसरी ओर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी इसे एक ऐतिहासिक उपलब्धि बताया। साथ ही शिवराज सिंह चौहान ने वैक्सीनेशन अभियान के लिए पीएम मोदी को धन्यवाद भी दिया। आज का दिन ऐतिहासिक उपलब्धि का दिन है। कोविड वैक्सीन के भारत ने 100 करोड़ टीके लगा लिए हैं। यह ऐतिहासिक उपलब्धि है। मैं प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी का जनता की जिंदगी बचाने के इस अभियान के लिए हार्दिक अभिनंदन करता हूं। पहले हमने स्वदेशी वैक्सीन बनाई। कोविड की लड़ाई में, कोविड के खिलाफ लड़ाई में वो बहुत महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। और अब 100 करोड़ से ज्यादा टीके लगा के एक नया रिकॉर्ड बनाया है। एक नया आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में पुलिस स्मृति दिवस परेड का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के जरिए पिछले एक साल में शहीद हुए प्रदेश के 32 पुलिसकर्मियों को श्रद्धांजलि दी गई। कार्यक्रम में सीएम भूपेश बघेल बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। सीएम भूपेश बघेल ने शहीद पुलिसकर्मियों के परिजनों को मुलाकात की और कार्यक्रम को संबोधित किया। अपने संबोधन में उन्होंने पुलिसकर्मियों के बलिदान पर चर्चा की और उसे युवा पीढ़ी के लिए प्रेरणा स्रोत बताया। यह अवसर एक ओर जहां देश सेवा के लिए अपने प्राण न्यौछावर करने के सर्वोच्च बलिदान का गौरवान्वित होने का है, वहीं दूसरी ओर अपने बहादुर साथियों से बिछड़ने की यादों में भावुक होने का भी है। पुलिस या विभिन्न सुरक्षा बलों में तैनात जवान स्वयं की जान की परवाह किए बिना जनता और देश की हिफाजत के लिए समर्पित होते हैं। उनके जज्बे से ही समाज में उनका सम्मान सुनिश्चित होता है। इसलिए उनका कार्य रोजगार के अन्य अवसर से भिन्न एवं अधिक प्रतिष्ठित होता है। वास्तव में जोखिमपूर्ण कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए
होने वाली शहादतें व्यापक समाज के किसी व्यक्ति का अमिट और सर्वोच्च योगदान होता है। इस योगदान के प्रति आदर का भाव रखना, व्यक्त करना तथा शहीद परिवारों की देख रेख करना सिर्फ शासन का ही नहीं बल्कि व्यापक समाज का भी। तो रायपुर में आयोजित पुलिस स्मृति दिवस परेड कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनुसुईया उइके भी बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुई। राज्यपाल अनुसुईया उइके ने प्रदेश के शहीद पुलिसकर्मियों को श्रद्धांजलि दी। मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने शहीद पुलिसकर्मियों के बलिदान के लिए आभार जताया और कार्यक्रम के बारे में भी जानकारी दी। वहीं भिंड शहर के पुलिस लाइन में पुलिस के आला अधिकारियों की मौजूदगी में शहीद दिवस मनाया गया, जिसमें सबसे पहले भिंड पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार सिंह ने संबोधन दिया। उन्होंने कहा कि जो आज के ही दिन 21 अक्टूबर को लद्दाख में सीआरपीएफ के जवान शहीद हुए थे, तभी से 21 अक्टूबर के दिन सीआरपीएफ के जवान और पुलिस के शहीद हुए जवानों की याद में शहीद दिवस मनाया जाता है। इसी क्रम में आज भिंड पुलिस लाइन में एसपी समेत पुलिस के आला अधिकारियों ने शहीद स्तंभ पर पुष्प अर्पित किए। उसके बाद जो शहीद के परिजन थे उन्हें शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया गया। अंत में पुलिस लाइन में ही हरी झंडी दिखाकर दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। देखिए, आप सबको विदित है कि 21 अक्टूबर को हर वर्ष पुलिस शहीद दिवस मनाया जाता है। इस दिन सीआरपीएफ के जवान लद्दाख में शहीद हुए थे और उनकी स्मृति में हम ये शहीद दिवस मनाते हैं। इस वर्ष जो है पुलिस के कुल 377 जवान और अधिकारी शहीद हुए हैं और उनकी याद में आज ये पुलिस लाइन में शहीद दिवस मनाया गया। हमारे भिंड जिले के जो पुलिस अधिकारी शहीद हुए थे और जो बाहर के ज़िले में भी शहीद हुए थे, लेकिन भिंड में उनका रेजिडेंस है, उनके फैमिली मेंबर को भी बुलाकर यहाँ सम्मानित किया गया है। और ये शहीद दिवस और आगे भी हम जो है इसके तमाम कार्यक्रम रखे हैं और डेली कुछ न कुछ कार्यक्रम होंगे ताकि पब्लिक में जागरूकता लाई जाए। तो खबर शिवपुरी से है, जहां कोलारस थाना क्षेत्र में स्थित एक बैंक में दो महिलाओं ने लाखों की चोरी को अंजाम दिया। जानकारी के मुताबिक महिलाओं ने बैंक के भीतर एक शख्स के बैग से 1 लाख रुपए निकालकर बैंक से बाहर निकल गई। हालांकि शक होने पर शख्स ने शोर मचाया। इसके बाद बैंक के सुरक्षा गार्ड्स ने कुछ लोगों की सहायता से वक्त रहते दोनों महिलाओं को धर दबोचा। दोनों महिलाओं के पास से चोरी के 1 लाख रुपए बरामद किए गए। फिलहाल दोनों महिलाओं को पुलिस के हवाले कर दिया गया है। हाँ, एसबीआई एटीएम है कोलारस में। वहाँ पर व्यक्ति जो है करीबन 1 लाख के उससे 10,000 रुपये निकाला था उसने, और 2 महिलाएं उसमें घुसी और जिन्होंने एकदम उसका पैसा ये 2 गड्डियाँ निकाल ली थी। वो व्यक्ति को थोड़ी देर में रियलाइज़ हुआ, जब ये महिलाएं निकल गई तो उसने फिर देखा, तो फिर उसने चिल्लाया, तो गार्ड और वो लोग दौड़े हैं और पब्लिक भी साथ में हुई है, तो उन 2 महिलाओं को पकड़ा है। तो उनसे भी पैसे मिले हैं, उनसे पूछताछ की जा रही है कैसा क्या है, और फरियादी से बात करके उनकी कार्रवाई की जाएगी। वहीं एमपी के शिवपुरी के कोलारस थाना क्षेत्र के अंतर्गत कृषि मंडी के गेट पर बाइक सवार 3 बदमाशों ने दिन दहाड़े एक व्यापारी से 5 लाख रुपए से भरे बैग को लूटने की वारदात को अंजाम दिया है। वहीं बदमाश रुपयों से भरा बैग लेकर रफू चक्कर हो गए, जिनकी पुलिस तलाश कर रही है। बताया जा रहा है कि कोलारस तहसील के मंडी का एक व्यापारी जब रुपयों से भरा बैग लेकर पैदल मंडी जा रहा था, तभी एक बाइक पर सवार होकर आए 3 बदमाशों ने उसे बाइक से टक्कर मारकर पटक दिया और बैग छीनकर फरार हो गए। एमपी के शिवपुरी में दिन दहाड़े लूट की वारदात सामने आई है, जिसने पुलिस व्यवस्था पर सवालिया निशान लगा दिए हैं। कोलारस थाना क्षेत्र के अंतर्गत की ये घटना है, जहां कृषि मंडी के गेट पर बाइक सवार 3 बदमाशों ने 5 लाख रुपए से भरे बैग को लूटने की वारदात की है। बदमाश रुपयों से भरा बैग लेकर फरार हो गए। पुलिस तलाश कर रही है। बताया जा रहा है कि कोलारस तहसील मंडी का एक व्यापारी रुपयों से भरा बैग लेकर मंडी में जा रहा था और तभी पीछे से बाइक पर सवार होकर 3 बदमाश आए और व्यापारी को टक्कर मार दी। टक्कर के बाद व्यापारी गिर पड़ा तो बदमाश उसका बैग छीनकर फरार हो गए। एमपी के शिवपुरी की ये घटना बताई जा रही है। कोलारस थाना क्षेत्र के अंतर्गत ये वारदात का क्षेत्र आता है। कृषि मंडी के गेट पर
बाइक सवार 3 बदमाशों ने 5 लाख रुपए से भरे बैग को लूटने की वारदात को अंजाम दिया है। पुलिस लगातार इस मामले में छानबीन कर रही है और आरोपियों को पकड़ने की तलाश में लगातार छापेमारी कर रही है। बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं। अच्छी फसल के लिए किसानों को अब खाद चाहिए है, लेकिन रीवा जिले में इसका संकट है। सस्ते दर पर मिलने वाली खाद हासिल करने के लिए किसानों को कड़ी मेहनत करनी पड़ रही है। कृषि उपज मंडी करहिया में सुबह से किसानों की लाइन लगी हुई है। खाद के लिए किसानों को संघर्ष करना पड़ रहा है और काफ़ी मशक्कत के बाद कुछ किसानों को खाद मिली, जबकि कुछ किसानों को खाली हाथ ही बैरंग लौटना पड़ा। अभी तक किसानों को सोसाइटी के माध्यम से खाद मिल जाती थी, लेकिन इस बार खाद का वितरण कृषि उपज मंडी करहिया में किया जा रहा है, जिसके चलते हजारों की संख्या में लोगों की भीड़ यहां पर लग गई। यहां पर कई दिनों से किसान खाद के लिए आ रहे थे, लेकिन खाद का वितरण नहीं हो पा रहा था। किसान खाद न होने का पंपलेट देखकर लौट जा रहे थे, लेकिन गुरुवार को यहां पर खाद वितरण की जानकारी लगने पर सुबह 5 बजे से ही किसानों की लंबी लाइन लग गई और उसके बाद घंटों के इंतजार भी बताया जा रहा है कि कई किसानों को खाद नहीं मिली है। लेकिन अगर फसल को अच्छा चाहिए है तो उसके लिए खाद चाहिए है और रीवा जिले में इसका संकट देखा जा रहा है। सस्ते दर पर मिलने वाली खाद हासिल करने के लिए अब किसानों को एक बार फिर से मेहनत करनी पड़ रही है। कृषि उपज मंडी करहिया का ये मामला है। सुबह से ही किसानों की लाइन लगी हुई है। किसानों को खाद के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है और काफ़ी मशक्कत के बाद किसानों को खाद मिल पाई, जबकि बड़ी संख्या में किसानों को खाली हाथ ही लौटना पड़ा, उनको खाद नहीं मिल पाई। तो बताया जा रहा है कि अभी तक सोसाइटी के माध्यम से खाद मिलती थी, लेकिन इस बार खाद का वितरण कृषि उपज मंडी से कराया जा रहा है और इसके चलते यहां हजारों की संख्या में भीड़ लग गई। कई दिनों से किसान लगातार यहां के चक्कर लगा रहे थे, लेकिन यहां पर एक पोस्टर चिपका दिया गया था और इस पोस्टर को देखकर वो वापस लौट रहे थे। आज यहां पर खाद वितरण किस काम के लिए आई है? मैं ये पूछना चाहती हूँ कि खाद समिति में क्यों नहीं भेजती है? जनता को परेशान कर रही है और जो कर्मचारी बैठे हैं ये घूस ले लेकर खाद भेजती है, रात में वितरण करती है। तो ये नियम क्या है? मोदी है। मैं 7 बजे से लाइन में लगी हूँ, कुछ नहीं मिली, अभी पर्ची भर मिली है, उसमें संदेह है कि कितनी बोरी खाद मिलेगी। मुझको 100 टोकन बांट दिए और बाकी पब्लिक खड़ी है परेशान, लेडीज खड़ी, बच्चे लिए हैं और प्यासी है, बूढ़ी भी खड़ी, 70 साल की लोग खड़ी हैं, 70 साल की लेडीज। बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं। बांग्लादेश में बीते एक हफ्ते से लगातार हिंदुओं पर हो रहे हमले और इस्कॉन मंदिर में तोड़फोड़ को लेकर बुधवार को उज्जैन में भी विरोध प्रदर्शन किया गया। उज्जैन के टॉबर चौराहे पर साधु संतों के साथ इस्कॉन मंदिर और विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने बांग्लादेश का पुतला दहन किया और जमकर नारेबाजी भी की। बता दें कि बांग्लादेश में लगातार हिंदुओं को निशाना बनाते हुए मंदिरों में तोड़फोड़ कर हिंदुओं के साथ अत्याचार किया जा रहा है। पिछले दिनों दुर्गा पंडाल में तोड़फोड़ कर उसे आग के हवाले कर दिया गया था, जिसके बाद इस्कॉन मंदिर में भी तोड़फोड़ करते हुए 2 लोगों की हत्या कर दी गई थी। इसी घटना के विरोध में आतंकवाद का पुतला दहन कर विरोध प्रदर्शन किया गया। महंत डॉक्टर रामेश्वर दास महाराज ने इस जघन्य हत्याकांड का विरोध किया है। बांग्लादेश हो, कश्मीर हो या पाकिस्तान तो होता ही रहता है, हिंदुओं पर बर्बर अत्याचार हो रहा है, वहां नरसंहार हो रहा है, भगवान के विग्रह हैं और मूर्तियों को नष्ट भ्रष्ट किया जा रहा है। और इस प्रकार का जो अत्याचार है अब हिंदू समुदाय सहन नहीं कर पा रहा है। हम इस्कॉन भक्त लोग, चूंकि नवाखली में एक दुर्गा मंदिर को तोड़ दिया गया, वहां पे मूर्ति को खंडित किया और पंडाल को नष्ट भ्रष्ट कर दिया। पास में ही इस्कॉन का मंदिर था, उसे भी नष्ट भ्रष्ट कर दिया। भगवान राधा कृष्ण की मूर्ति खंडित कर दी, प्रभुपाद की मूर्ति को जला दिया और बर्बरता पूर्वक उन लोगों ने उन कृष्ण भक्तों की हत्या कर दी जो उनको सदैव प्रसाद खिलाते थे। और ये कोई आतंकवादी नहीं थे, ये बहुसंख्यक समुदाय था वहां का। इसलिए हम माननीय राष्ट्रपति महोदय से प्रार्थना करते हैं, इस उज्जैन के घंटा घर
समय का जो प्रतिबिंब है वहां जाकर अनुरोध करते हैं कि इस प्रकार के बर्बरतापूर्वक घटनाओं को रोकें और सहयोग करें। तो यहां पर रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए। खबरें लगातार जारी हैं, बने रहिए एबी न्यूज के साथ। तो ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। स्वर्णिम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में अगली खबर का रुख करते हैं। देश भर में लगातार पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी का सिलसिला जारी है। सरकारी तेल कंपनियों की ओर से पेट्रोल और डीजल के दामों में 35 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई है। इसके बाद अब मध्य प्रदेश में पेट्रोल के दाम 112 रुपए के पार पहुंच चुके हैं, जबकि डीजल के दाम भी 98 रुपए के पार पहुंच गए हैं। वहीं लोगों की माने तो पेट्रोल डीजल के दामों में इजाफा से उनको काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों की माने तो पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों का असर सीधा उनके घरेलू बजट पर पड़ रहा है। और पेट्रोल के बढ़ते हुए दामों से मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। सरकार को इसको नियंत्रित करना चाहिए, क्योंकि डेली पेट्रोल के दाम बढ़ने से जो पेट्रोल पंप वाले हैं उनको अवैध वसूली और इस तरह की मुनाफाखोरी करने का चांस मिलता है। पूरा देश की जनता पेट्रोल और डीजल के भाव बढ़ने से बहुत ज़्यादा त्रस्त हो चुकी है। इससे न केवल अपनी ज़रूरी चीज़ों के दाम भी बढ़ने की बहुत ज़्यादा प्रबल संभावना है। सरकार को इसके बारे में तुरंत या तो टैक्स कम करें या फिर है ना क्या कहते हैं कोई ऐसी योजना बनाए जिससे पेट्रोल के दामों को नियंत्रित कर सके। तो अब खबर छत्तीसगढ़ के कोंडा गांव से है, जहां इमारती लकड़ी की तस्करी करने वाला गिरोह वन विभाग के हत्थे चढ़ा है। वन विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक वन समिति सदस्यों को सूचना मिली कि कुछ लोग सूमो वाहन में भिनाबेड़ा गांव से साल की चौखट अवैध रूप से ले जा रहे हैं। बता दें कि वन विभाग ने 69 नग साल चौखट जब्त की हैं। वहीं तस्कर सूमो वाहन में इमारती लकड़ी को लेकर फरार हो गया है। फिलहाल पुलिस वाहन की तलाश कर रही है। छत्तीसगढ़ के कोंडा गांव से लकड़ी की तस्करी का मामला सामने आया है। ये गिरोह बताया जा रहा है कि 69 साल जो की एक लकड़ी होती है, इसकी चौखट लेकर फरार हो गया है। सूमो वाहन से इस इमारती लकड़ी की तस्करी की जा रही थी। पुलिस लगातार वाहन की तलाश कर रही है, लेकिन अभी तक उनको कामयाबी नहीं मिल पाई है। वन विभाग को जानकारी मिली कि वन समिति सदस्यों ने उनको सूचना दी थी कुछ लोग भिनाबेड़ा गांव से साल की चौखट अवैध रूप से ले जा रहे हैं। तो साल एक इमारती लकड़ी होती है और इसकी तस्करी करने वाला गिरोह जो है वो अब वन विभाग के सामने परेशानी का सबब के रूप में सामने आ रहा है और बड़ी संख्या में साल की लकड़ी की चौखट जब्त की जा रही हैं। तस्कर जो है वो इमारती लकड़ी को लेकर फरार हो गया है। पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है, लेकिन अभी तक उनको सफलता नहीं मिल पाई है। छत्तीसगढ़ के कोंडा गांव से ये खबर। वन प्रबंधन समिति और हमारे सुरक्षा समिति वाले जो है इन लोग को शायद कोई ऐसी मतलब खबर दिए थे कि आज रात को लकड़ी निकलने का संभावना ऐसे करके, तो इन लोग गश्त करते हुए आए। तो ये जो यहाँ कोदिया नाम के बेड़ा में उनके घर बाड़ी में वही जब निकला, वो जब देखा घर से तो वही बताया कि मेरे घर में जो है खाली हो रहा है करके। तो इन लोग साथ मौके में गए, तब तक खाली करवाए थे गाड़ी को। तो लकड़ी को इन लोग देखे और आदमी जो है वो जो गाड़ी वाले को पूछताछ किए तो वो छोड़ छाड़ के भाग गया। गाड़ी जाने के बाद जब्ती कार्रवाई की है।
कितने की लगभग लकड़ी होगी? लकड़ी अभी 70 नग है। उसमें रेट वगैरह जो है अभी आकलन अपन लोग नहीं किए हैं, है मिलने का ये पूरे साल का है। उसका अभी वो बयान तो दिया है, गाड़ी नंबर भी आ गया है। उसको अभी डीएफओ साहब के लिखे हैं, कल रेंजर साहब लिखवा के भेजे हैं। अभी वहाँ से जो भी कार्रवाई होता है या थाना। बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं। भिंड जिले के बबेड़ी गांव में भारतीय वायुसेना का लड़ाकू विमान मिराज 2000 क्रैश हो गया है। विमान भिंड के बीहड़ों के खेत में जा गिरा। विमान खेत में गिरते ही जमीन में घुस गया और एयरफोर्स ने दुर्घटना की जांच के आदेश दिए हैं। बताया जा रहा है कि विमान को एक ही पायलट फ्लाइट लेफ्टिनेंट अभिलाष उड़ा रहे थे। वे क्रैश वाली जगह से कुछ दूर घायल अवस्था में मिले। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना सुबह करीब 8:15 की है। जानकारी के मुताबिक लोगों ने आसमान में विमान से धुआं निकलता देखा और विमान तेजी से नीचे की ओर आ रहा था। ये देखकर वहां हड़कंप और अफरा तफरी मच गई और इस बीच लोगों ने एक पैराशूट भी देखा। पैराशूट पर जवान लटका हुआ था। गांव वालों के मुताबिक जहां विमान गिरा वहां गड्ढा हो गया। गांव वालों ने तुरंत इसकी सूचना पुलिस को दी। एसपी मनोज कुमार सिंह टीम के साथ मौके पर पहुंचे और घटना की सूचना ग्वालियर एयरफोर्स के अफसरों को भी दी। वायुसेना की टीम भी भिंड पहुंची और इसके बाद वहां पर आगे की कार्रवाई, आगे का ऑपरेशन चलाया गया। ये एयरफोर्स का संभवतः ट्रेनिंग पायलट कोई थे जो इस विमान को उड़ा रहे थे और अभी आधा घंटा पहले ये मनका बाग में क्रैश हो गया है। आपके सामने ये ज़मीन के भीतर घुस गया है और इसमें जो पायलट से बात हो गई है, पायलट सुरक्षित हैं, उन्हें फर्स्ट एड दे दिया गया है और एयरफोर्स के अधिकारी आकर उन्हें ले जाएंगे। अभी कौन सी जगह घटना हुई? मनका बाग जो भिंड से 7 किलोमीटर दूर है, यहाँ मिराज प्लेन जो है ये। वहीं मंदसौर जिले के श्यामगढ़ तहसील के नारिया खुर्द गांव से एक दर्दनाक खबर सामने आई है। यहां पर विष्णु नाम के एक भतीजे ने अपनी काकी की तलवार से हत्या कर डाली। ग्रामीणों के मुताबिक हत्या का कारण जमीनी विवाद बताया जा रहा है। तो वहीं थाना प्रभारी के मुताबिक बताया गया है कि मृतका को डायन होने के अंधविश्वास के चलते उसकी हत्या की गई है। हत्या कर मृतका का भतीजा विष्णु फरार हो गया। वहीं हत्यारे विष्णु के द्वारा मृतका के पुत्र गोविंद को भी मारने का प्रयास किया गया, लेकिन ग्रामीणों की सतर्कता के चलते उसे बचा लिया गया। हत्यारा विष्णु मौके से फरार हो गया। वहीं मृतका के पति रामनारायण की मृत्यु कई महीने पहले हो चुकी है। गांव है जहाँ 2 परिवार है, जिसमें मृतिका बालाबाई है। इसके ऊपर ये जो मारने वाले परिवार है विष्णु और एक ठेकेदार बालाराम है, उसके घर परिवार के 4-5 लोग हैं। इन लोगों को शक था कि ये डाकन है। इस डाकन की शंका पे आज सवेरे तलवार से विष्णु ने इसको गर्दन पे वार करके और हत्या कर दी। इस संबंध में सारा पुलिस फोर्स में टीवी सहित वहाँ मौके पर पहुँचे थे। डीओपी साहब भी पहुँचे थे। FSL टीम लगवाई गई है और मृतिका की पीएम कराकर बाकी आगे कार्रवाई की जा रही है। प्रकरण के 4 आरोपियों को अभी राउंड अप किया गया है, जिनसे पूछताछ की जा रही है। एक आरोपी जो मेन है वो अभी फरार है, उसकी भी तलाश जारी है। तो स्वर्णिम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए बने रहिए NB न्यूज़ के साथ। नमस्कार।